मणिपुर शांत ही नहीं हो रहा है। 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा चल ही रही थी और अब 2 छात्रों की मौत ने इस हिंसा को और भड़का दिया है। यह हिंसा तब भड़की जब सोशल मीडिया पर 2 छात्रों की तस्वीर वायरल हुई। दोनों छात्र 6 जुलाई से लापता बताए जा रहे थे। वायरल तस्वीरों में दोनों छात्रों के शव दिख रहे हैं। इसके बाद ये हिंसा भड़क गई। इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिए गए। इसी बीच सरकार ने सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर अप्सा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को भी बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में 30 सितंबर को अप्सा की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन इसे फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ 31 मार्च तक ये कानून लागू रहेगा। जिन 19 थानों में ये कानून लागू नहीं होगा उनमें इम्फाल, लामफेल सिटी, सिंगजेमई, लामसांग, पस्तोल, वांगोई, पोरमपट, हैंगेंग, लामलाई, इरुबुंग, लेमाखोंग, थौबल, विष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम शामिल हैं। अप्सा एक ऐसा कानून है जिसे अशांत इलाकों यानी डिस्टर्ब्ड एरिया में लागू किया जाता है। 11 सितंबर 1958 को यह कानून बना था। इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ भी यह कानून लागू कर दिया गया। अप्सा ये से सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिलते हैं। इस कानून के जरिए सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोली तक मार सकते हैं। हालांकि बल प्रयोग करने और गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी जरूरी होती है। सुरक्षा बल चाहें तो किसी को भी रोककर उसकी तलाशी ले सकते हैं। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है। अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं तो वो उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं। इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 15 जुलाई 2004 को मणिपुर के कांगला जिले में जो हुआ था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 12 मणिपुरी महिलाओं ने असम राइफल्स के कांगला किले हेडक्वार्टर के सामने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। कांगला किले के बाहर निर्वस्त्र खड़ी महिलाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। इसमें लिखा था, भारतीय सेना ने हमारा बलात्कार किया, हम सभी मनोरमा की माएँ हैं, हमें मार डालो, हमारा बलात्कार करो। दरअसल असम राइफल्स ने उग्रवादी होने के संदेह में मनोरमा को पूछताछ के लिए उसके घर से उठाया था। अगले दिन क्षत विक्षत हालत में उसका शव मिला था। उसको 16 गोलियां लगी थीं। आरोप लगा कि जवानों ने मनोरमा का रेप कर उसकी हत्या कर दी। मदर्स ऑफ मणिपुर का यह विरोध प्रदर्शन असम राइफल्स के खिलाफ और इस कानून अप्सा के खिलाफ था। इस प्रदर्शन का असर यह हुआ कि असम राइफल्स को कांगला किला खाली करना पड़ा। साथ ही इम्फाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों से कानून को हटा दिया गया। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला मणिपुर से अप्सा हटाने की मांग को लेकर 16 साल तक भूख हड़ताल पर बैठी रही। इरोम शर्मिला ने 5 नवंबर 2000 को भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने 9 अगस्त 2016 को हड़ताल खत्म की। इन 16 सालों में शर्मिला पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप भी लगा। उन्हें जिंदा रखने के लिए कई बार जबरदस्ती खाना भी खिलाया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो हड़ताल तभी खत्म करेंगी जब ये कानून हटा लिया जाएगा। उन्होंने हड़ताल खत्म करते हुए चुनावी राजनीति में आने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि राजनीति में आकर इस कानून को खत्म किया जा सकता है। शर्मिला ने 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी के एल बसंत सिंह उन्हें 10,400 वोटों के अंतर से उन्होंने हरा दिया था इस चुनाव में। उन्हें इस हार के बाद शर्मिला ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अप्सा को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि बाद में समय समय पर कई इलाकों से इसे हटा भी दिया गया। फिलहाल यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है। इस कानून को लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस बार जो हिंसा भड़की है और ख़ास तौर पर उस तस्वीर से कनेक्शन देखिए जिससे ताज़ी हिंसा भड़की है। मैतेई और कुकी समुदाय का विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था, लेकिन एक तस्वीर वायरल हो गई और इसीलिए इंटरनेट को बैन भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी ज्वाला बन जाती है। एक तस्वीर में 2 छात्र बैठे दिखाई दे रहे हैं, पीछे सुरक्षाकर्मी खड़े हैं जिनके कंधे पर बंदूक है और उसके बाद में फिर इन दोनों के शव दिखाए जाते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से इन्हें मार दिया गया है। अब ये जो कानून है इससे ऐसे असीमित अधिकार मिलते हैं कि कोई सवाल नहीं होता है, कहीं भी गोली मारी जा सकती। इतने बेशुमार अधिकार जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर मिल जाते हैं और जब तक केंद्र सरकार की अनुशंसा ना हो कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि एन बीरेन सिंह ने बताया कि गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इन छात्रों की हत्या में शामिल होंगे या इनको मारने में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का आश्वासन दिया गया है।
लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी राज्य के लिए कितना बड़ा दंश ये कानून हो सकता है। और फिर सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती भी समझना चाहिए। पूरी की पूरी भीड़, पूरा का पूरा राज्य और उसमें बहुतायत में लोग जब प्रदर्शन करते हैं, सेना पर हमले करते हैं, तो सेना के जिन सैनिकों को चोटें लगी हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा है, सेना पर भी हमेशा खतरा मंडराता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कानून होता है और फिर जब सेना को खुला अधिकार होता है तो फिर आम लोगों के लिए या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और उनमें उपद्रवी तत्वों को रोकने के लिए कई निर्दोषों का खून भी बहता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ये कानून बहुत ही खतरनाक है। किसी भी राज्य में ये बहुत मजबूरी में लगाना पड़ता है और डिस्टर्ब्ड स्टेट इस समय घोषित किया गया मणिपुर को, तो वहाँ पर इस तरह के कानून की ज़रूरत महसूस की